हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लेटो और अरस्तु। एक ऐसा दो टॉपिक्स जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में या फिर किसी अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किया आज के वीडियो में, जो आज इसे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकंड पेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्टेट और बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है, एग्जाम का डेट जो है आउट हो चुका है और बहुत जल्द आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आप सच में चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना, जो आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप इतना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। चाहे आपका बीपीएससी तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट का, आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है अरस्तु के गुरु कौन थे। कई बार स्टेट में सवाल पूछा गया था कि अरस्तु के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है सोक्रेटिस, प्लेटो, पाइथागोरस या हेराक्लिटस। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और फिर मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। उन्होंने प्लेटो के एकेडमी में अध्ययन भी किया था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है। पहला ऑप्शन लाइसियम, एकेडमी, स्टोआ या गार्डन। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एकेडमी। याद रखिएगा प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना करी, जो कि प्राचीन यूनान का पहला उच्च शिक्षा संस्थान भी माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। प्लेटो के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च रूप क्या है। पहला ऑप्शन है राय, विश्वास, रूपों की समझ या सेंसरी नॉलेज। तो जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि उनकी समझ ही सर्वोच्च ज्ञान होती है जो कि आत्मा को सत्य तक ले जाने की काम करती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर, अरस्तु का सर्वनाम मध्यम गोल्डन मीन का सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन लॉजिक, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स या चौथा ऑप्शन है पॉलिटिक्स। तो गोल्डन मीन का सिद्धांत अरस्तु के नीति शास्त्र से संबंधित है, जो कि संतुलित जीवन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो की गुफा की उपमा में गुफा किसका प्रतीक है। भौतिक विश्व का, आदर्श विश्व का, मन का या आत्मा का। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आंसर ए और बी कह रहे हैं उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, द फिजिकल वर्ल्ड। क्योंकि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक को आदर्श राज्य का शासन होना चाहिए, क्योंकि सत्य और ज्ञान को वही समझते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, द फिजिकल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है अरस्तु की रचना
निकोमैकियन एथिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, खुशी और सद्गुण। क्योंकि निकोमैकियन एथिक्स में अरस्तु ने खुशी और सद्गुण को महत्व पर काफी ज्यादा चर्चा करते हुए देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो हु शुड रूल द आइडियल स्टेट, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का शासक कौन होना चाहिए? योद्धा, दार्शनिक, व्यापारी या सामान्य लोग? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, फिलोसफर। ठीक है, याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलोसफर रूल द आइडियल स्टेट। ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु ने सरकारों को कितने प्रकारों में क्लासिफाई किया हुआ है? इसे काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5 या 6? और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ही मुझे पता चलेगा वीडियो आपको पसंद आ रही है, डेली आप वीडियो चाहते हो। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपसे प्रॉमिस है कि जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता है, आपको जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो बस वीडियो को अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी आंसर 6 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो पहला होता है राजतंत्र, दूसरा होता है अत्याचार, तीसरा होता है कुलीन तंत्र, चौथा होता है ओलिगार्की, पांचवा लोकतंत्र और छठा भीड़ तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो के रूप सिद्धांत, जिसे आप थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के नाम से जानते हो, उसका केंद्रीय विचार क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि प्लेटो का रूप सिद्धांत ये कहता है कि विचार या रूप शाश्वत, अपरिवर्तनीय और पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अरस्तु शब्द का यूडोमोनिया किसे संदर्भित करता है? मैंने कई बार आपको बताया भी है पहले क्लास में भी कि यूडोमोनिया अरस्तु के अनुसार मानव जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, जो कि सद्गुणपूर्ण जीवन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में आत्मा को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 3 होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? तो पहला होता है तार्किक, दूसरा उत्साही और थर्ड आपका कामुक। इन तीनों का नाम याद करना, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। अरस्तु के 4 कारण में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अरस्तु के 4 कारण कौन कौन से हैं? तो पहला होता है भौतिक, दूसरा रूपात्मक, थर्ड कार्यकारी और चौथा अंतिम कारण, जो कि आध्यात्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है और क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के स्वान फैडो मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा करता है? जस्टिस, इमोरलिटी ऑफ द सोल, नॉलेज या पॉलिटिक्स?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वोच्च भलाई क्या है? पहला ऑप्शन है धन, शक्ति, खुशी या प्रसिद्धि। अगर मनुष्य के लिए आज के टाइम पे पूछा जाए कि सर्वोच्च भलाई क्या है, तो हर किसी के लिए आज के टाइम पे धन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हर कोई पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, चाहे इतना मेहनत हो, चाहे इतना कुछ गलत हो, चाहे अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज पैसे के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया अरस्तु के अनुसार बताना है, ना कि अपने मन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो आज के टाइम पे सबके लिए पैसा है, लेकिन अरस्तु के अनुसार जो खुशी होता है, जो इडोमोनिया होता है, वो मनुष्य के लिए सर्वोच्च भलाई माना जाता है, खुशी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्लेटो की सूर्य की उपमा, सूर्य की तुलना किससे करती है? सत्य और ज्ञान की, शक्ति और अधिकार से, सौंदर्य और कला से, या न्याय या कानून से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉलेज। अगला क्वेश्चन, अरस्तु की वास्तविकता की और संभावना का सिद्धांत उनके किस दर्शन का हिस्सा माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया भी है कि जो अरस्तु का एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी जो पार्ट है वो आपके मेटाफिजिक्स से लिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मेटाफिजिक्स। प्लेटो के आदर्श राज्य में आत्म के उत्साही भाग से कौन सा वर्ग मेल खाता है? पहला ऑप्शन है रक्षक, उत्पादक, दार्शनिक या योद्धा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, योद्धा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स मुख्य रूप से किस पर चर्चा करती है? नीति शास्त्र पर, शासन और समाज पर, तत्व मीमांसा या तर्क शास्त्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शासन और समाज। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो प्लेटो का स्मरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिकॉलेक्शन किससे संबंधित है? ज्ञान जन्मजात से, ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान राय के रूप में या ज्ञान शक्ति के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, नॉलेज एज इनिटेट। ज्ञान जन्मजात से होती है क्योंकि आत्मा पहले से रूपों को जानती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार राज्य का प्राथमिक कार्य क्या है? आर्थिक समृद्धि, सद्गुण को बढ़ावा देना, सैन्य शक्ति या मनोरंजन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सद्गुण को बढ़ावा देना, क्योंकि अरस्तु के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सद्गुण को बढ़ावा देना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में आपको मैं बता दूं कि टोटल 30 क्वेश्चन का सेट होता है, हर एक टॉपिक्स में 30 क्वेश्चन का सेट कराता हूँ। उसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिटेल में लास्ट में दिया रहता है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। जो भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ 5 मिनट में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि इससे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। साथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना हर एक चीज़ आपको बता दिया जाएगा, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके जान सकते हो। सिर्फ 500 आपको पे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।